आरती जी, अक्षय जी, पाकिस्तान से। महाराज जी राधे राधे। महाराज जी, हमारी कोई संतान नहीं है और हम विग्रह सेवा में लगे हुए हैं। मन कभी कभी उदास हो जाता, तो ऐसे में श्री जी से मांगना चाहिए कि हमें संतान दे, क्योंकि हमने आप ही के सत्संग के माध्यम से अच्छी तरह जानते हैं कि सब कर्मों का अगर खेल है। हमारे आपको सिद्धांत की बात कहता हूँ, भाग्य में संतान है तो मांगो या ना मांगो, प्राप्त हो जाएगी। तो हमें निराश नहीं होना है, और अगर नहीं है तो हमें लगता है फिर प्रयास भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि भागवत की कथा सुनी, आत्मदेव ने बहुत प्रयास किया तो फिर धुंधुकारी, फिर सर्वनाश लीला। हमें लगता है कि भगवान को अपना मान करके और जीवन उन्हीं के सहारे व्यतीत करे। और वास्तविक बात है कि देखो, पुत्र भी हो जाते हैं, अगर संतान भी हो गई तो कोई विशेष संतान ऐसी भगवत कृपा पात्र हो तो माता पिता को सुख देती नहीं। कलयुग है, आप देख लो, सब कुछ देने के बाद भी माता पिता को थप्पड़ खाकर जीवन व्यतीत करने पड़ रहे हैं। ऐसे घर हैं, माता पिता को घर से निकाल दिए गए। ऐसे पुत्र हैं, माता पिता को अनाथालय में छोड़ दिए गए, वो बैठे रो रहे हैं। ऐसे कितनी ऐसी घटनाएं। हमें लगता है 100 में कोई 10-5 ऐसे बच्चे होते होंगे जो अपने माता पिता को माता पिता मानकर पैर छूते हैं और वयोवृद्ध की सेवा करते हो। ने 80% तो ऐसे हैं जो अपमान ही कर रहे हैं। तो अगर संतान हो तो भगवान कृपा करके ऐसी दे जो धार्मिक हो, भगवत भाव वाली हो। और नहीं ऐसी दुष्ट संतान से तो संतानहीन बना रहना अच्छा है। तो हम ज्यादा संतान के प्रति भी ना सोचें, अगर भगवान दे देते हैं प्रसाद रूप से तो उनको अच्छी शिक्षा दें। आधुनिक शिक्षा ही नहीं, आध्यात्मिक शिक्षा भी दें। आधुनिक शिक्षा तो बहुत बच्चों को मिल रही, आध्यात्मिक शिक्षा ना होने के कारण जहाँ विद्या विनयम ददाति वहां उद्दंड हो रहे, माता पिता का अपमान कर रहे। तो हमें लगता है भगवद आश्रित रहिए, शोक चिंता करिए मत। संतान हो जाती है तो जय जय श्री राधे, नहीं होती तो जय जय श्री राधे। उसके विषय में न सोचे फिर कि अगर संतान नहीं तो हम कोई अभागी हैं, ऐसा नहीं है। हमारा मानव जीवन मिला है, हम भगवत प्राप्ति करेंगे। भगवान तो इतने कृपालु हैं कि देखो, जब भजन करके पुत्र रूप में मांगा तो दशरथ और कौशल्या जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, नंद और यशोदा जी क्या भगवान पुत्र रूप में आए, देवकी वसुदेव जी क्या भगवान पुत्र, कश्यप अदिति के यहाँ भगवान पुत्र रूप में आए। तो इसलिए हमें लगता है भगवान से प्यार करो, उनकी इच्छा होगी तो पुत्र रूप में आ जाएंगे, उनकी इच्छा नहीं है तो उन्हीं को मान लीजिए अपना, और वही निर्वाह करने वाले हैं। मतलब संतों का कौन है जीवन में, और तो कोई था। तो अब जब जरूरत पड़ी, हजारों हाथों से प्यार कर रहे हैं, हजारों रूपों से नेत्रों से प्यार कर रहे हैं। भगवान के भरोसे रे, जरूरी नहीं कि पुत्र नहीं होगा तो हमारा जीवन बेकार हो जाएगा, ऐसा नहीं। भगवान हजारों रूपों से प्यार करने लगते हैं जी। पवन यादव जी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश गुरुदेव जी राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आज से 6 महीने पहले मैं एक नास्तिक था और आपका सत्संग सुना तो सब छोड़ दिया। गुरुदेव तो श्री जी की कृपा नास्तिक से। कैसे कह सकते हो आपको? क्योंकि अगर सत्संग सुनना हुआ तो आस्तिकता थी तभी तो सत्संग सुना। नास्तिक सत्संग थोड़ी सुनता है। हाँ, पहले कुमार्गगामी थे, नास्तिक नहीं बोलते। नास्तिक शब्द अलग हो जाता है। आप पहले कुमार्ग में चलते थे, सत्संग सुना तो सतमार्ग में चलने लगे, यही सत्संग का प्रभाव होता है। हाँ, आप बोलिए जी। महाराज जी, सब छोड़ दिया। गुरुदेव श्री जी की कृपा से वृंदावन नौकरी मिल रही है, पर गुरुदेव जो भाव बाहर रहता है वो यहाँ नहीं रह पाता महाराज जी। हाँ, मत रहो वृंदावन, बाहर रह के बाहर नौकरी करो, वृंदावन के प्रति भाव रहे, भजन रहे, ये उत्तम बात है। यहाँ रहकर भाव बिगड़ जाए, मत रहो यहाँ, ठीक है, बाहर रहो। क्या है, वहाँ तो भाव अच्छा रहता है, मतलब आपको देखते हैं और मतलब दर्शन करते हैं तो बस। बिल्कुल बिल्कुल, आप यहाँ बिल्कुल मत, नहीं, हम इस बात में राजी नहीं, हम भाव में राजी। तुम्हारा भाव बनना चाहिए, यहाँ रहकर भाव बिगड़ जाए बिल्कुल मत रहो। क्योंकि यहाँ रहने के लिए क्षमता चाहिए। ये धाम है, ये निज महल है प्रभु का। दूर से रहकर भाव करो, जिससे भजन बने, और कमाओ, परिवार की सेवा करो, अच्छा भोजन करो, अच्छे आचरण करो। भगवान की विशेष कृपा होती है जब हम अच्छे आचरण करते हैं। गुरुदेव, जैसे कि मतलब लोगों का वातावरण गंदा है, मेरा रहन सहन है, 5-6 बार आ गया, श्री जी की कृपा से मुझे मिला है आपका संग। और गुरुदेव मतलब आसपास गाली देते हैं, आपकी कृपा की अवहेलना तो नहीं होती इसमें, मतलब और सब लोग वातावरण जैसा माता। नहीं, अपने को अपने लक्ष्य से मतलब है, अपने को औरों की तरफ नहीं देखना है।
औरों का गलत नहीं करना है, किसी का भी हमें गलत नहीं करना, हमें अपने आचरण गलत नहीं करने, और हमें क्या कह रहे हैं, हमें सुनना नहीं है। हम सतमार्ग के पथिक तभी बन सकते हैं जब हम किसी की सुने ना। अगर हम किसी के कमेंट सुनेंगे कि वो हमारे विषय में क्या टीका टिप्पणी कर रहा है, फिर हम नहीं चल पाएंगे। हमको संत सदगुरुदेव शास्त्र सम्मत आचरण करने, दूसरों की बात सुननी नहीं, दूसरों को कटु वचन बोलना नहीं, दूसरों की अवहेलना करनी नहीं। समझ रहे हो? ऐसे बहादुर बनकर इस मार्ग में चला जाता है। दूसरे हमें सपोर्ट करें ऐसी आशा भी मत रखना। सतमार्ग का सपोर्ट कोई बिरला ही करता है, नहीं तो गिराने के लिए तो मिल जाएंगे, सपोर्ट करने वाले नहीं मिलेंगे। इसलिए हम किसी मित्र को सपोर्ट के लिए तो सोचे ना, भगवान और भगवान के जनों का ही सपोर्ट होता है इस मार्ग में, और बहादुर बनकर अकेले चला जाता है इसमें। हाँ। सतप्रकाश जी पंजाब से। गुड मॉर्निंग। से मौनी थे, तो शिष्य उनके 42 वर्ष से वो उठा अनाज खाते थे, कुछ नहीं लेते थे। तो उनके मेरे को जब जाते थे डेरे में बोलते थे कि तू हमारा शिष्य, तू पिछले जन्म का साधु है, तो तू गद्दी पे बैठो और सेवा करो। तो मैं बैठ गया गद्दी पे 2005 में। तो उसके बाद जब मेरे को ब्रह्मांड के लिए भेजा भी जाओ, ब्रह्मांड करने में मेरे को दिक्कत बड़ी आने लगी बाहर। तो वापस आए तो गुरुजी बोलते अभी नहीं आना था, पहले आ गए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो फिर मैंने कहा गुरुजी गलती होगी। तो फिर गद्दी पे बैठ के आके बोलते यहीं बैठ के अब वेद शास्त्र पढ़े मैंने, जो उन्होंने बताया कि ये ग्रंथ पढ़े, महाभारत पढ़ा, भागवत पढ़ा, गीता पाठ किया, सभी शास्त्र पढ़े, वेद भी मैंने पढ़े, सब करते हैं, उनका ध्यान भी करते हैं। लेकिन दिक्कत आ जाती है भी अभी ध्यान में, जो पहले बोला था उन्होंने भी ऐसा समय आएगा कि तू अपने आप को अपने आप चलता देखेगा। कि तेरे पे समय ऐसा आएगा बेटा कि तू जब जाएगा, जब भी तो चलेगा तो चलता चलता देखेगा मैं यहाँ बैठा हूँ, शरीर कहीं है मैं और आत्मा कहीं जा रही है। ऐसा समय आएगा। तो वो अभी तक आ नहीं रहा, तो गुरुजी तो चले गए, तो पछतावा रोने के लिए नहीं, अब ऐसा अनुभव नहीं करना है कि गुरुजी चले गए तो पछतावा है। जो आत्मा है वही गुरुदेव है, आत्मा के सिवा और कोई गुरुदेव नहीं है। तन हजारों हो सकते हैं, आत्म तत्व एक है, और वो अचल है। ये भी ध्यान रखना, वो एक है, अचल है। वो देखता है चल को, उसके ही पार। जैसे चुंबक लोहे का ऐसे हम पर्दे के पीछे रख लें और लोहे की वस्तुएं रखें, तो चुंबक हम जैसे, तो वो चलायमान दिखाई देंगी लोहे की वस्तुएं, अचल चुंबक के आकर्षण से वो चलायमान होती है। ऐसे आत्मशक्ति के चैतन्य चेतना से ये पूरा जगत चल रहा है। वो एक है, वो आत्म स्वरूप है, वो अचल है, वो अविनाशी है, वो निर्विकार है, उसमें कभी कोई विकार होता ही नहीं है। तो विक्षेप शब्द तो ना सोचो, और गुरुजी चले गए अब ऐसा मत सोचो। आप में ही गुरुजी विराजमान हो गए हैं। आप गुरु गादी पे बैठे हैं, आप गुरु स्वरूप हैं, आप में गुरुदेव विराजमान है। पर ये है कि आप अपने गुरुदेव को अभी पहचान नहीं पा रहे हैं, इसलिए आपको वियोग लग रहा है। बोल सकता हूँ, बोलूं? बोलो। वो तो वैसे मैं जब अनुभव करता हूँ तो उसमें लिखा बताया है कि जो मैं हूँ वो मैं खुद परमात्मा हूँ और कोई परमात्मा नहीं है जी। जो मैं हूँ वही परमात्मा है, वो मैं ही आत्मा हरि, और मैं दो नहीं एक हूँ, इसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन बाहर ढूंढने से कुछ नहीं है, जो कुछ है मैं ही हूँ, मैं आप ही हूँ। तो वो मन में आ जाता भी मैं कैसे हूँ, फिर आ जाता दिक्कत आती, क्योंकि अनुभव नहीं हुआ ना, अनुभव नहीं हुआ। हाँ, जब मैं था तब हरि नहीं, और अब हरि हैं, तो मैं ना है। तो अब इस भेद को तो अभी मिटा नहीं पाए ना। तो यही चीज क्या है कि शास्त्रों का ज्ञान होना अलग चीज है और अनुभव होना अलग चीज है। जब अनुभव हो जाएगा तो जैसे कहा कि बेटा तेरा शरीर चलेगा और तू देखेगा कि वो चल रहा है। तो अभी आप वहां नहीं पहुंच पाए, जो गुफा है। अभी आज की सत्संग सुना क्या? आखिरी में हमने एक बताया था कि एक मकान मकान में, कमरा कमरा में एक भुइधरा की गुफा, उसमें बैठा है, और वो जो बैठा है वो तू ही है।
और तू जो है वो चिदानंद है। चर्चा हुई थी आज एक कान में, बस वही हमारा स्वरूप है, वहां हमारी पहुंच नहीं हो पा रही। तो आप कृपा करें महामा। अच्छा, ये क्या है, ये सवाल अपने से ही सुलझेगा, इसमें इसमें सुलझना अपने को ही है। भोलेपन में गुरुजी के मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा गुरुजी ब्रह्मा बड़े हैं, विष्णु बड़े हैं कि शिव बड़े हैं? तो गुरुजी बोले उनसे तुम बड़े हो, तुम ब्रह्मा विष्णु महेश से तुम बड़े हो, अपनी पहचान आप करो। जी, बस गुरुजनों के रहस्य को समझ जाए, गुरुजनों के वचन को समझ जाए और समझ के अनुभव कर ले, तो देखो एक चीज समझना है, ब्रह्म है, आत्मा है, समुद्र, और ये सब उसकी तरंगे हैं। बस कृपा और करो जी, आप इतनी श्रद्धा से आया हूँ, मेरे मेरे तो आप ही सब कुछ गुरु जैसे एक ही दिखाई देते हो, आप वैसे ही आप हो जैसे गुरु थे। ये तो आपकी पावन दृष्टि महाराज जी, मैं तो आपका बालक हूँ। भोले ब्राह्मण के घर में पैदा हुए हैं, तो राधे कृष्ण कृष्ण ही करता हूँ मैं, कृष्ण कृष्ण। वैसे आपके ऊपर विशेष कृपा है कि आप ऐसे पद पे बैठकर भी इतने दैन्य हैं और आपके हृदय में गुरु के प्रति इतनी प्रीति है, तो निश्चित समझो उस गति को प्राप्त होना दुर्लभ नहीं है। जिसे गुरु चरणों में प्रीति है और दैन्य है, अहम रहित है, वो उस पद का अधिकारी हो ही जाता है। किसी दिन गुरु कृपा होगी और प्रकाश हो जाएगा अंदर, और आपको अपना अनुभव हो जाएगा। अपने से अपना जहाँ अनुभव हुआ, तो खाते पीते चलते उठते बैठते सोते जागते हुए भी आप क्रियाहीन हैं, केवल हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। तो इसलिए निरंतर नाम जप में स्थिति ले आओ एक बार। बस यही पूछे, गुरु नाम है जो दिया वो गुरु मंत्र तो पढ़ते ही हम, जो दासियों का ओंकार। लेकिन स्थिति में लाओ इसे। स्थिति का मतलब है अपनी कृपा कीजिए, अब जो आप में गुरु हैं, गुरु जो है जो सब कुछ बता देते हैं, गुरु रूप में ही आपको अब देख रहा हूँ। तो आज से फिर आप देखना, कहने की कुछ जरूरत नहीं है, खुद आप अनुभव करना एकांत में। ये चीजें बातों से नहीं होती, ये चीजें अंदर से होती हैं। बस वो आप देखना। बस हमारी प्रार्थना ये जरूर है कि कोई भी श्वास खाली न जाए, ऐसा चलाओ। इतना आप करो, आगे काम खुद आप देख लेना, वो कहा नहीं जाता। न्यूजीलैंड में था मैं, 6 महीने वहां लगा के आया, तो वहां आपकी यूट्यूब मैंने और कुछ देखता ही नहीं था, आपका ही बस सत्संग देखता था 6 महीने। और कुछ दिन के लिए अब आना जाना बंद करो, कहीं भी बाहर मत जाओ, अपनी गुरु गादी पे रहो और चिंतन प्रदान करो, क्योंकि देखो शरीर ज्यादा दिन नहीं टिकने वाला है। हाँ नहीं ठीक। हमारी ये भी बात मान लेना, हाँ जी हाँ जी। बहुत थोड़ा समय रह गया है और काम बहुत बड़ा है। ऐसे निपटा दो, इसी जन्म में निपटा दो, अगला पता नहीं हमें मिले कि ना मिले, क्योंकि पीछे निपटाने की कोशिश की, नहीं निपट पाया। जैसे गुरु के वचन झूठे नहीं होते, उन्होंने कहा पीछे तो साधु था, मतलब पीछे काम नहीं हो पाया,